नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्धि के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बुद्धि के प्रस्तावना, उसके अर्थ, उसके परिभाषा तथा उसके स्वरूप एवं विशेषताओं के बारे में मैंने आपको जो बताया था। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। ये जो टॉपिक है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सेमेस्टर 2 में पढ़ते होंगे और थोड़ा सा भी अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान से चेकआउट किया होगा तो आपको पता होगा कि आपका जो यूनिट 2 है, लर्निंग एंड टीचिंग का जो यूनिट 2 है, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है और ये जो टॉपिक है आपका उसी यूनिट के अंतर्गत आता है। तो हम आपको इस टॉपिक का जो है वो लगभग सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जितना भी आपको इसके अंतर्गत चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी थी। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे बुद्धि के प्रकार के बारे में। ठीक है, देखिए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। पहला गामक या यांत्रिक बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। तो ये आपको तीनों याद रखना है कि थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग जो है वो बुद्धि कितने प्रकार के हैं। तो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन सा? गामक या यांत्रिक बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। अब गेरेट, जो कि दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने थॉर्नडाइक की गामक अथवा यांत्रिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि की संज्ञा दी है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। गेरेट ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। केवल ये इन्होंने क्या किया है कि थॉर्नडाइक के द्वारा जो ये गामक या यांत्रिक बुद्धि दिया गया है, इसका नामकरण जो है वो चेंज करके मूर्त बुद्धि दिया गया। ठीक है, तो ये इन्होंने जो है वो केवल यही परिवर्तन किया है। बाकी आपका दूसरा में आपका अमूर्त बुद्धि आता है और तीसरा में आपका सामाजिक बुद्धि आता है। तो सीटेट के एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि, या पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग बुद्धि के कितने प्रकार हैं या फिर गेरेट के अकॉर्डिंग बुद्धि के कितने प्रकार हैं। तो ये तो आपका बात हुआ सीटेट का, लेकिन आपके सेमेस्टर के एग्जाम में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए बुद्धि को परिभाषित करें तथा बुद्धि के प्रकार की विवेचना करें। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कैसे आंसर लिखना है ये आपको पता है। प्रस्तावना लिखा जाता है, उसके बाद मीनिंग, उसके बाद डिफिनेशन, उसके बाद जो मेन टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बुद्धि को देखते हैं। मूर्त बुद्धि, सबसे पहले आपका मूर्त बुद्धि आता है। वह बुद्धि जो, देखिए, मूर्त बुद्धि को ही क्या कहा जाता है? गामक या यांत्रिक बुद्धि। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मूर्त बुद्धि वह बुद्धि जो मनुष्यों को वस्तुओं के स्वरूप को समझने तथा उसके अनुकूल क्रिया करने में सहयोग करती है। देखिए, मूर्त कहने का मतलब ही वैसी चीज़ है जिसे हम लोग टच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वह बुद्धि जो मनुष्यों को वस्तुओं के स्वरूप को समझने तथा उसके अनुकूल क्रिया करने में सहयोग करती है। इस प्रकार की बुद्धि को थॉर्नडाइक ने गत्यात्मक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि कहा है, दूसरा पॉइंट में। तीसरा आप बना सकते हैं कि जिन बालकों में इस तरह की बुद्धि की अधिकता होती है वे वस्तुओं को तोड़ने फोड़ने में विशेष रुचि लेते हैं। ऐसे बालक आगे चलकर कुशल कर्मकार या इंजीनियर बनते हैं। तो ये 3 पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा दूसरा है आपका अमूर्त बुद्धि, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया, मूर्त बुद्धि जो है वो वैसे चीज़ों से संबंधित है जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, जिसका फिजिकल जो है वो एग्जिस्टेंस यहाँ पे होता है। उसी तरह अमूर्त बुद्धि में जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते, फीलिंग्स वगैरह जो है वो जनरली यहाँ पे आता है। ठीक है, देखिए, वह बुद्धि जो मनुष्यों को पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में, सोचने समझने में और समस्याओं के समाधान खोजने में सहायता करती है, वो अमूर्त बुद्धि कहलाती है। जिन बालकों में इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है वे पुस्तक अध्ययन और चिंतन मनन में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसे बालक आगे चलकर वकील, डॉक्टर, कवि, अध्यापक, साहित्यकार, चित्रकार और दार्शनिक बनते हैं। तो ये आपका हो गया अमूर्त बुद्धि। तीसरा आपका है सामाजिक बुद्धि, जो कि समाज से संबंधित होगा, नाम से ही स्पष्ट पता हो जाता है। तो वह बुद्धि जो मनुष्यों को अपने समाज में समायोजन करने में एवं सामाजिक कार्यों में भाग लेने में सहायता करती है, उसे थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि की संज्ञा दी है। जिन बालकों में इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है वे परिवार के सदस्यों, समाज के हमजोलियों और विद्यालय के सहपाठियों के साथ समायोजन करते हैं तथा सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं। ऐसे बालक आगे चलकर अच्छे व्यवसायी, समाज सेवक तथा राजनेता बनते हैं। तो यहाँ पे आपको तीनों जो बुद्धि है उसके बारे में 3-3 पॉइंट लिख देना है, आपको जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है,
केवल आपको एग्जाम में ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी है। नाम आप याद रखिएगा, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि जो मूर्त चीज़ों से संबंधित है, अमूर्त बुद्धि अमूर्त चीज़ों से संबंधित है और सामाजिक बुद्धि समाज से संबंधित है। ठीक है, तो बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराया है। आप जो है वो इसे अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग एक वीडियो में एक एक टॉपिक करते हैं, इससे क्या होगा, वीडियो भी छोटा होगा और आपको जो है वो ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगा। 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में आपका जो है एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने से क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को बोरिंग लगता है और वे जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो वीडियो नहीं देख पाते। ठीक है, इसी कारण मैं एक वीडियो में एक ही टॉपिक कंप्लीट करवाता हूँ। इसके बाद मैं आपको जो है वो बुद्धि के जो सिद्धांत है उसके बारे में बताऊंगा। उसके अलावा जो है बुद्धि के जितने भी टॉपिक बच जाते हैं उसके बारे में 1 बाय 1 मैं आपको जो है वो नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे भी बीएड से रिलेटेड नोट्स को पाने के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल में नए होंगे तो। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं आपको इसका PDF जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, हालांकि मैंने बहुत सारा PDF आपको प्रोवाइड करा दिया है, आप जो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नए टॉपिक के साथ।